Hi, this is Kapil Sharma, and you can download the Bollywood Times app. It's very interesting. You can download it right now. क्या आप लोगों को फिरंगी का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि अपना मंगा फिरंगी बन शायद वही अपना कोहिनूर वापस ले आए ब्रिटिश राज से? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बात का खुलासा करने के लिए मौजूद है कपिल शर्मा, ईशिता दत्त एंड ऑफ कोर्स राजीव ढिंगरा, द डायरेक्टर ऑफ फिरंगी. वेलकम सर. चीयर्स सर, थैंक यू. चीयर्स. कोहिनूर लेके आए सर. चीयर्स. सर, केक भी खा सकते हैं? अच्छा, थैंक यू. खिलाऊं मैं आपको? हाँ जी. नहीं, मैं पीली वाली या ब्राउन वाली? दोनों ही बारी बारी से. अच्छा, बारी बारी से. आप एक सिप ले ले, फिर एक. थैंक यू सर. अभी एक खिलाएंगे हम आपको. इट्स एक्चुअली गुड. सो स्वीट. थैंक यू. कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा पटेल साहब. पहली बार गुजरातियों को इतना खर्चा करते हुए देख रहे हैं. शुक्रिया. Okay, let me begin by asking you, Kapil. I'm a huge fan. Who isn't your fan? Thank you, sir. Of your shows, what you've done for just not comedy but for talk show. I think जब politics और political party में sense of humor हुआ करता था, शेखर सुमन पैदा हुए. जी. कॉफी किलर लगाई करण जौहर ने. शायद you are the only one जिसको मायना पता है WTF का, मतलब within the family. जी. So thank you for the Kapil Sharma show. शुक्रिया. Comedy Nights with Kapil. Thank you, sir. आपने when you selected फिरंगी, ठीक है, ये परसेप्शन ब्रेक करना था कि नहीं, कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है बल्कि एक एक्टर है जो कॉमेडी भी कर सकते हैं और सीरियस. व्हाई नॉट? सर, ऐसा कुछ परसेप्शन ब्रेक करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने डिफरेंट काम किए हैं. मैंने जब हम लोग प्लेस करते थे तो तब तो कॉमेडी तो टच भी नहीं किया था. यूथ फेस्टिवल्स में होती थी स्किट्स जिसमें हम लोग कॉमेडी रखते थे, लोगों को हंसाते थे. फिर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ट्राई करने के लिए ट्राई करोगे वो भी गलत है. क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों ट्राई करने निकलूं. पर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सुन के ही मज़ा आया और मुझे ये भी लगा कि मैं बड़ा कंफर्टेबली करूँगा इसको. एक पंजाब में बेस्ड है स्टोरी, प्लॉट जो है उसका कहानी का पार्टीशन के पहले की कहानी है और उसमें हम लोग कोई मार काट की बात नहीं कर रहे हैं. इस प्यार मोहब्बत की बात हो रही है. जो उस समय सोसाइटी में लोग रहते थे आपस में एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे, उनकी बात हो रही है. और मुझे ये वन लाइनर ही बड़ा अच्छा लगा था. तो एक्चुअली ये स्टोरी पहले थी नहीं, ये सिर्फ एक वन लाइनर था, छोटा सा जम था जो राजीव ने मुझे सुनाया, मेरे साथ शेयर किया. मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा यार गो हेड, इसके साथ आप लोग बनाओ, इसको करते हैं. तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की और स्टोरी बहुत अच्छी जब बन गई तो फिर हम लोग सब एक्साइटेड हो गए. उसके बाद बस फिर सेट बनाना शुरू किया और चले गए शूटिंग करने. क्लास. राजीव, बिकॉज यू नो he's born in Punjab and Punjabi is of course your mother tongue, right? आपको ऐसा हुआ कि फिरंगी जैसी फिल्म मैं बाइलिंगुअल बनाऊंगा तो भी शायद अच्छा एक मौका है कि भाई बिट ऑफ पंजाबी मिक्स्ड विद हिंदी, प्योर हिंदी ऑफ कोर्स की जा सकती थी बाइलिंगुअल भी, लेकिन एक ही लैंग्वेज में कर लें यही बहुत बड़ी बात है. क्योंकि दो लैंग्वेज में एट ए टाइम आप दो तरीके से शूट कर रहे हो बीच में, तो बहुत मुश्किल चीज़ है वो. बाइलिंगुअल फिल्म शूट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. तो हमने ये बैकड्रॉप पंजाब का रख के फिल्म पैन इंडिया के लिए सोच रहे थे, पूरे नेशनल ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए. फिर एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, फिल्म हिंदी है लेकिन प्लॉट उसका पंजाबी है और इसमें भी थोड़ा फ्लेवर आपको मिलेगा. तो एक्चुअली पंजाब के लिए स्पेशली पंजाबी में बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको भी उतना ही मजा आएगा जितना बाकी लोगों को आएगा. तो ठीक है. अच्छा कुछ. So after romancing 3 heroines in your previous films, it all boils down to Ishita. जी, वो एक्चुअली उसमें भी रोमांस कहाँ था, उसमें फंसा हुआ था. उसमें बजट, जैसे आपने बोला ना बजट, हाँ, इसमें भी उसमें तो वैसे ही वो बेचारा किरदार फंसा हुआ था. लेकिन ये जो रोमांस है, ये मुझे लगता है, राजीव मुझे हमेशा एक बात कहता है कि यार कहता कोई किसी एक्टर के हिस्से में कोई पीरियड फिल्म करना है तो ये बहुत बड़ी बात होती है. तो तुम्हारे हिस्से में पहली फिल्म तुम्हारी एज ए प्रोड्यूसर जो है, तो वो तो एक्चुअली बहुत मज़ा आया. क्योंकि ये रोमांस वैसा वाला रोमांस नहीं है कि हम लोग बाहें डाल के तो पब में नाच रहे हैं या ऐसा कुछ. ये बड़ा ही उसको कह सकते हैं ना, इनोसेंट रोमांस, या कह लो कि मैं इसको होली रोमांस कहूँगा कि वो फूल देख रहा है उसको, पूज रहा है उसको, उसके लिए भगवान है वो लड़की, वैसा टाइप रोमांस है. और इशिता का लुक भी अगर आप फिल्म में देखें तो बहुत ही क्यूट लग रही है उसमें, बहुत ही इनोसेंट लग रही है और लग रही है कि ये वही है सर की. और मैंने तो फर्स्ट टाइम जब इनको देखा सेट पे जब मिला तो ये अपने कॉस्ट्यूम में आई
तो फिर काफ़ी दिनों तक मैं इनको कॉस्ट्यूम में देखता रहा तो मेरे मन में बैठ गया था कि ये वही किरदार है, मतलब इतना घुस गई थी अपने किरदार में। सडनली एक दिन ये जीन्स टी शर्ट पहन के आए तो मैं हैरान, मैं कहा मफलर लगाया हुआ है, सर्दी बहुत थी, तो मुझे लगा अरे यार ये तो हमारी सरगी है, ऐसे कपड़े कहाँ से आ गए इसके पास। भूल गया था मैं थोड़े दिन के लिए कि एक्ट्रेस हैं और पर वही है, वो उसी बात का मजा शायद हम सब ने लिया है, सब एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, इनकी टीम ने। है मंगेका और इशिता सरगी का, ये बेसिकली हमारे दादा दादी के टाइम का ही है। देख आप अगर 1921 देखो तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही, तो किसी ने कहीं ना कहीं दादी वो उस टाइम पे जो एक यंग दादी होगी और कपिल एक यंग दादा, तो वो कैरेक्टर इन दोनों ने निभाया बहुत ही नज़ाकत और बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को, उस रोमांस को। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, यूथ को बहुत अच्छा लगेगा, ये कपिल के फैंस को। नई ग्रामर में कपिल का आना। यंग दादा क्यों बोला? तेरे मन में फिरंगी 2 तो नहीं आ रही? फिरंगी 2 आई थिंकिंग ऑफ ओके। खुलासा फिरंगी 2 इज इन द मेकिंग। आप बात बताइए, फ्रांस का फ्लैग है आपके टी शर्ट पे। कहाँ पे? ये यूके का फ्लैग नहीं है यार। अच्छा, मुझे लगा नीला रंग है और सफेद और लाल है, मैंने तो सोचा ही नहीं। वो रंग अच्छा है, सॉरी सर, यूनियन जैक में नहीं, बाय मिस्टेक नहीं है, बट आई लव योर शूज डूड। ओह थैंक्स, द रेड वंस। पहली बार पहले नए लिए मैंने। Ishita, you can actually wear it and really it'll match. Yeah, will match one. अच्छा, सिद्धू पाजी को आपने सोचा सिद्धू पाजी को एक कैमियो दिला दे? सिद्धू पाजी को रैंडमली एक बंदा सिर्फ हंसते जा रहा है पीछे बस। वो फिर वो पीरियड फिल्म नहीं रह जाती, वो फिर मुगलों के जमाने की हो जाती है। सिद्धू पाजी जितना लाउड है ना। पर आए थे वो हमारे सेट पे, हमें बेस्ट विशेस देकर गए। ओह वाह, नाइस, जी, इंटरेस्टिंग। इशिता, टेल मी योर फर्स्ट फिल्म बीइंग दृश्यम, ठीक है, व्हेन यू वर्क विद ensemble like that in a genre जो बहुत ही कम बनता है, थ्रिलर, राजीव ने और कपिल ने अभी बोला कि ये जॉनर पीरियड फिल्म भी बहुत कम बनती है। आर यू पिकिंग अप जॉनर्स दैट आर लीस्ट मेड इन इंडियन सिनेमा? नो, आई थिंक आई एम जस्ट लकी विद स्क्रिप्ट्स समहाउ। मैंने जो पहली मूवी की और ये है, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर समथिंग जैसे आपने कहा है इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम बनता है। सो आई थिंक दैट मेक्स इट मोर स्पेशल। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। सो हु इज मोर स्पेशल नाउ, द प्रोड्यूसर और द एक्टर कपिल शर्मा? Both. I think he's a very अभी good तेरा चेक बाकी है, रुक। No, I think he's a like, I think he's going to agree, and we have spoken about this, that he's an excellent producer, because we shot for like 83 days. I think that says it all. इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं। हमारी जितनी भी यूनिट थी 400-500 लोगों की, सबका 5-5 किलो वेट पुट ऑन हुआ है। यस, सही बात है। What do you think, Kapil? You make a better producer, and will you make in the future a better director too? सर मैं जैसे बताया, मैं बहुत जगह पे बोला हूँ कि मैंने जो फ्लो किस में होता जा रहा है वही करता रहा हूँ, चाहे वो टीवी किया या पहली फिल्म की या उसके बाद टीवी शो का प्रोड्यूसर बना, अभी फिल्म। तो ये फिल्म को प्रोड्यूस करने के पीछे यही था कि मैं इनकी जो मेहनत इन्होंने इतनी की है, मैं नहीं चाहता था कि कोई स्टूडियो आए बड़ा और फिर वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालें कि नहीं इसको ऐसा कर लो, इसमें ये एस्पेक्ट डाल दो और ये कर लो वो कर लो, बिकॉज हर कोई जो पैसा लगाएगा वो अपने हिसाब। अब मुझे इस पर ट्रस्ट है पूरा, उसने, मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, और स्टोरी मेरे सामने बन रही थी तो मुझे सब कुछ पता था कि सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्यों ना इंडिपेंडेंस इनको दी जाए कि अपने दिल से, और जो ये इनका विजन है, जो ये इन्होंने मन में सोचा है वैसे ही उसको एग्जीक्यूट करें। बस यही रीज़न था उसके पीछे। नाइस। यू कॉल दिस योर मोस्ट एम्बिशियस फिल्म अभी तक की? आई मीन, हाँ, अभी तक की, ऑफ कोर्स। हाँ, नो, आई मीन कंपेयर टू योर फर्स्ट फिल्म, क्योंकि पहली फिल्म इज ऑलवेज स्पेशल फॉर एनीवन। जी, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल थी वो, और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान के साथ मैंने पहली बार फिल्म की। पर ये फिल्म मेरे लिए इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मुझे पता थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सेट बनना जब शुरू हुआ, हमारे कॉस्ट्यूम कौन कर रहा है, कैसा हम कौन सा टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे बन रही हैं, तो ये सारी नॉलेज थी मेरे दिमाग में। तो अच्छा भी लग रहा था कि यार एक पहली फिल्म बना रहे हैं और बड़े स्केल पे बना रहे हैं। नाइस। आपके शो पे इतने सारे गेस्ट आ चुके, इतने, आई मीन आई डोंट नो कौन बाकी है अभी, दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन who's that dream celebrity from any walk of life, whether it is movies या sports या politics या कोई भी हो, जो आपको मतलब अभी भी still a dream? जी, मैंने जब कॉमेडी नाइट्स भी शुरू किया था तब मैंने कहा था कि मुझे मोदी जी को इनवाइट करना है। हाँ, करेक्ट। तो बिकॉज हमारे देश के पीएम हैं और उन्होंने
उनकी जो स्ट्रगल है, जिस तरीके से इतनी बड़ी कंट्री के पीएम बनना, तो मेरा वो मन में था कि एक वो आए। फिर मेरे मन में था कि लता जी आएँ, तो मैंने लता जी को बोला भी। तो लता जी बहुत स्वीट है, वो हमारा शो देखती भी हैं, बहुत पसंद भी करती हैं, पर वो हमेशा कहती है कि मैं क्या करूँगी आके बोल के, मुझे देखना अच्छा लगता है। तो पर मैं हमेशा जब भी कभी मुलाकात होती है मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। फिर सचिन सर हैं, तो एक बार तो उमंग का पुलिस का फंक्शन था, तो वहाँ पे मुझे मिसिस तेंदुलकर मिल गई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाभी आपकी बात तो नहीं टाल सकते, आप बोलिए। कहती नहीं, मुझे भी कभी कभी मना कर देते हैं। मैं क्या, पर हाँ मुझे है कि ये सब जो आइकॉन्स हैं, ये जो हमारे आइडियल हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, लता जी हो गए या है ना जैसे सचिन सर है, तो ये सब लोग, अब हम जब भी नया शो करेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको इनवाइट करूं और वो आए भी। लेकिन काफ़ी इंस्पिरेशनल भी रही है उनकी। जी बिल्कुल। आई थिंक कुछ सालों के बाद, प्रॉब्ली मेनी इयर्स डाउन द लाइन, पीपल वुड लव टू हैव कपिल शर्मा एज अ सेलिब्रिटी ऑन सम अदर टॉक शो। देखिए आज आपकी मुराद पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताएं, आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू हैव रीच्ड। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपने क्या सीखा ये पूरी जर्नी में आपने? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मैंने सिर्फ एक्चुअली अगर जेन्युइनली पूछे तो मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया है, और कोई मेरे में बड़ी सारी बुराइयां भी होंगी, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि उनको ठीक करूं या नहीं करूं। मुझे ये है कि मुझे अपना काम करना है। अगर ये शो बना रहा हूँ तो दिन रात लग जाता हूँ उस पर, फिर उसमें चाहे मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, कुछ भी हो रहा है। कई मायनों में वो चीज़ अच्छी भी है, लेकिन कई मायनों में बुरी भी है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं सही है तो फिर कुछ भी नहीं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ठीक करने वाली हैं। हाँ, अब जैसे आपने पूछा कि क्या सीखा है, ये सीखा है कि पहले फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, पहली फिल्म करी तो मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। वो फिल्म जैसे ही कंप्लीट हुई मैंने पराठे मंगवाए, ये वो सब खाना पीना शुरू कर दिया। इस फिल्म के लिए मैंने दिन रात हार्डवर्क किया। मैं राजीव को ले जाता था, अपने हमारे जितने प्रोडक्शन के थे, जो मुझे मिलता था मैं सबको भगाता था सबके साथ। तो उस समय पता नहीं कहाँ से आता है वो सब, कोई सुप्रीम पावर है जो आपको हेल्प करती है। फिर जैसे ये फिल्म कंप्लीट हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद फिर पर अब मैंने सोचा कि मुझे रेगुलर एक रूटीन बनाना है, और मुझे दोबारा 6 पैक वाला बनना है। दोबारा नहीं, मतलब पहले भी नहीं बनाए थे, पर हाँ अभी मुझे बनाना है यार, अपने आप को फिट करना है। कपिल, यू ऑल्सो सिंग, यू नो, आपके शो पे आप काफ़ी बार गा चुके हो। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने इस फिल्म में गाना गाया है कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस शो पे आप कोई आपका फेवरेट गाना गाए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओए फिरंगी, ओए फिरंगी। यो 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 24 नवंबर। अमेजिंग, तालियां। ऑसम यार। राजीव, डिडंट यू सी दिस टैलेंट इन हिम, हिडन टैलेंट, कि आपको ये नहीं लगा एक्सप्लोइट कर लूं यार ये? अभी भी काफी ऐसे टैलेंट है जो आपको पता नहीं हिडन है। इज वेरी गुड रिदमिस्ट, बहुत अच्छी ढोलक, तबला, ड्रम सेट बजाते हैं। वाह, परकशनिस्ट। अंडे वाली मैगी बना लेता हूँ। अंडे वाली मैगी बना लेते हैं। बड़ा ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। नो, बट यू सीरियसली डिडंट थिंक कि यार, यू नो, इससे एक गाना तो गवा लो यार, कुछ तो हो जाए? सोचा था लेकिन उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। अच्छा, ये गलत बात है। मुझे 50 जगह पे तो फंसाया हुआ है इन लोगों ने, तो मैं कहाँ पे टाइम दूँ? अभी हम नहीं, अनप्लग्ड करेंगे। अनप्लग्ड करें। अच्छा, वाह, दैट्स अ नाइस वन, द वो रिप्राइज गाना वर्जन। साहिबा जो आज रिलीज हुआ जी हाँ, उसका मतलब देखिए जिसका भी जो आसानी से गाया जा सके। थोड़ा सा सुना दे तो बहुत। तू सुना। ओके, इशिता यू वांट टू सिंग? नो, ओके। ये ब्रिटिशर्स इतने खराब थे यार, मतलब पूरा गांव आपके पीछे पड़ गया हाथ धोकर कि भाई मंगा ये क्या कर रहा है यार तू। मंगे ने एक्चुअली कुछ किया नहीं सर, जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा उसने कुछ नहीं किया। जैसे कपिल ने कुछ नहीं किया था वैसे मंगे ने भी नहीं कुछ किया। वाह वाह, फाइट फॉर ट्रुथ, दोस्ती है सर। सो फाइट फॉर ट्रुथ। अमेजिंग। तो बस वही है कि ये सस्पेंस है, ये नहीं हम बता रहे कि हुआ क्या फिल्म में।
जैसे किसी को ये नहीं ना पता कि फ्लाइट में क्या हुआ था, तो ऐसे ये भी नहीं पता चलेगा कि फिल्म ट्रेलर में हम बता नहीं रहे कि एक्चुअली हुआ क्या है। जब फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इंटरेस्टिंग। सर अभी हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ। जी सर। दिस और दैट। दिस और दैट। दिस और दैट। ओके। अमरिंदर गिल और गिप्पी ग्रेवाल। अमरिंदर गिल, क्योंकि पहली फिल्म इन्होंने अमरिंदर गिल की। बेस्ट फ्रेंड या वाइफ? कपिल सोच रहा है ये मुझे एक्चुअली ना हम बेस्ट फ्रेंड, मैं राजीव की तरह से जवाब दे सकता हूँ। एक्चुअली हम एक दूसरे की वाइफ ही हैं। वाइफ के साथ टाइम कम ही स्पेंड करता है, हम एक दूसरे के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो फिर वाइफ चुन ले, कोई बात नहीं, टाइम तो हम लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो बोल बिंदास, बोल खुल के बोल, बोल शिल्पा ढींगरा। ओके, बटर चिकन या छोले कुलचे? छोले कुलचे, बिकॉज इट्स वेज, माई वाइफ। अच्छा, ये भी इसने वाइफ से डर के बोला क्योंकि इसकी वाइफ प्योर वेज है। अगर उसे ये बटर चिकन बोलता ना तो इसकी मुंडी में रोटी है। ओह गॉड। कैट और डॉग? डॉग। है, पेट है, घर पे है। ओके। हाउस पार्टी और क्लबिंग? हाउस पार्टी। ओके, यू परफॉर्म वेल। क्लब में जाने वाले हम हैं नहीं। अब क्लब में मजा नहीं आता सर, पता नहीं क्यों। वो इतना हाई साउंड करके और एक एक गिलास पकड़ के वो एक दूसरे के कान में क्या बोलते रहते हैं, मुझे कभी नहीं पता चला। नहीं, पहले तो बाहर तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। इधर उधर करके फिर नाच रहे हैं, क्या क्या करते हैं वो धुएं में आई हैव इतना। नो आइडिया सर। योर टर्न। डोनट्स और वड़ा पाव? डोनट्स। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। मुस्टैश और बियर्ड? नीदो। फिरंगी और दृश्यम? फिरंगी। यस। 24 नवंबर। एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन? आई डोंट प्ले गेम्स, सो नीदो। वेल डन, यू परफॉर्म वेल। कपिल शर्मा पे आते हैं। कुकीज और केक? दोनों नहीं, वैसे केक बर्थडे पे खाना पड़ अभी तो जाता है। खाई। हाँ। हाँ तो ब्रिटिश और फ्रेंच? बोथ। किस मामले में? किस मामले में? गर्ल्स। ओह माय गॉड। आप कुछ गलत समझ रहे हैं? ओह माय गॉड। थिएटर और सिनेमा? एक्चुअली राइट नाउ सिनेमा, पर पहला प्यार थिएटर। पहला सीखा तो वहीं से बहुत कुछ है सबसे। मूवर्स एंड शेकर्स और कॉफी विद करण? मूवर्स एंड शेकर मेरे बचपन का शो है। कॉफी विद करण, हालांकि मैं वो भी नहीं देखता हूँ क्योंकि बड़ी हार्डकोर इंग्लिश होती है। सो दोनों नहीं। दोनों नहीं। मूवर्स एंड शेकर मैंने देखा है बहुत। ओके, ये थोड़ा ओके। अंदाज अपना अपना या जाने भी दो यारो? अंदाज अपना अपना। 100 की नोट या 2000 की नोट? 2000 की ऑब्वियसली। ओके। SRK और सलमान? मतलब करना क्या है, पसंद करने हैं। मैं है ऐसा चूज करने कौन सा, मतलब आपका फेवरेट कौन? ये बड़ा फंसाते हैं ना आप। ऐसा और सलमान बहुत आर सुपरस्टार्स, बट हाँ मेरा शाहरुख भाई के साथ थोड़ा ज़्यादा वो है क्योंकि थोड़ा घुल मिल जाते हैं हम लोग, शरारती हैं। सलमान भाई से थोड़ा एक वो है, एक डिस्टेंस, चुप चुप वाला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वैसा वाला मुक्के वाला उन इमेज मैंने बनाई। ओके, लास्ट वन, डिफिकल्ट वन। डॉक्टर मशहूर गुलाटी और गुत्थी? बोथ। इक्वल प्यार? हाँ, अंदर तो बंदा एक ही घूम रहा है ना। Nice one, well done, well done. We're gonna play another game immediately called Never Have I Ever. Ready? Yes. चौक है, जरा ध्यान रखिएगा, especially your dress. Never have I ever, all three of you, okay? Okay. Never have I ever made a business call from the toilet seat. मेरी ज़्यादातर उधर ही सही होती है। You guys यार, कभी किया करो, it's good, है ना? Never have I ever Googled myself. अपने आप को क्या देखने के लिए, क्या देखने, मतलब google.com खोला, कपिल शर्मा, फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा? मैं तो ये देखने लगी कि और कौन सी गलत खबर आई मेरे बारे में। मैं इसलिए गूगल कर लेता हूँ कभी कभी। Never have I ever got my name wrongly written on a Starbucks coffee mug. मैं तो कॉफ़ी आते पी जाता हूँ, पढ़ी ही नहीं कभी कुछ लिखा भी है कि नहीं। एक्चुअली याद है, ट्रू, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ऐसा नहीं किया। लिख के देते हैं वैसे को। हाँ देते हैं। पहले आपका नाम पूछते हैं, नाम कपिल, फिर लिखेंगे अपनी ही भाषा में। और मैंने अपने बॉय को भेजा था महेंद्र, उसने अपना नाम लिखवा लिया होगा शायद। महेंद्र तो पी नहीं गया। Never have I ever had a crush on my school teacher. इधर लिख सकता हूँ मैं 3 times? लिखिए, नाम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट? माफ कर दो मुझे, कंप्यूटर टीचर? माफी चाहता हूँ मैं। नहीं, आप सब्जेक्ट बता दें, सब्जेक्ट बता दें। कंप्यूटर टीचर, हमारा स्कूल भी तो एक ही था। सेम सेम
आज राज खुल रहे हैं 20 साल बाद। ओ माय गॉड, आई क्या सोच रही होगी अनुराधा। सॉरी मैम, सॉरी। आप जहाँ भी होंगी, हमें पता है खुश होंगी, पर देख लो एक डायरेक्टर और एक एक्टर आप पे मरते थे। नेवर हैव आई एवर laughed out loud on a PJ. कोई बकवास से जोक पे हंसी? कौन सा जोक? इसलिए हंसा था कि ये क्या कर रहा है। Which one? Do you remember a PJ? Any PJ? You remember? नहीं, याद नहीं रहती ऐसी चीजें। Never have I ever. नहीं, ये गलत। अभी मैं सोच रहा हूँ ये जाने दो, क्योंकि बहुत नहीं, थोड़ा वाहियात पूछ लो सर, वाहियात ही पूछो सर। पक्का। Never have I ever farted loud in a vanity van. वैनिटी वैन जोर से होता है, साइलेंट कौन करता है भाई? होता है। एक्चुअली मैंने फन के लिए बोल दिया, पर हाँ वैनिटी वैन में नहीं। राजीव तूने क्या लिखा है? नेवर। नेवर 2-3 बार तो मैंने सुना है। मजाक कर रहे हैं, ऐसे हंसाने के लिए बोल दिया। आई विल ऑल्सो से नेवर। Okay, good. And the last one. Never have I ever sent a text to a wrong person. वो टेक्स्ट क्या था तो मैं पूछूंगा नहीं। हम बताएंगे भी बता नहीं। भी नहीं सकते। बता भी नहीं सकते। ट्वीट कर देते हैं हम लोग रॉन्ग पर्सन को। वेल प्लेड। इन टाइम्स जब कि फिल्में रिलीज होती है, राजीव आपको तो ज़्यादा पता होगा एज अ डायरेक्टर टेक्नीशियन कि पहले 3 दिन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं बॉलीवुड में। फ्राइडे सैटरडे संडे का जो कलेक्शन होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंटेंट, जैसे छोटी छोटी फिल्में कपिल आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। जी, क्या ये दौर आ चुका है बॉलीवुड में कि अभी बॉलीवुड सिर्फ स्टार ड्रिवन मार्केट नहीं रहा, वो बबल बर्स्ट हो चुका है? अभी पीपल वांट टू सी गुड कंटेंट, वेदर इट इज कपिल शर्मा और वेदर इट इज एनीबडी। राइट। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई मीन ऑल थ्री ऑफ यू। देखिए, अभी अब सभी लोग वर्ल्ड सिनेमा देख चुके हैं। सब लोगों ने, यूथ ने तो खासतौर यूट्यूब या बहुत सारी साइट्स के थ्रू सब काफ़ी हद तक वर्ल्ड सिनेमा देख चुके हैं। लोग मैच्योर हो चुके हैं, लोग अच्छा कंटेंट भी देखना चाहते हैं। और वैसे भी हमारे पास इतने बड़े स्टार हैं, तो उनको अच्छा से यूटिलाइज अच्छे कंटेंट में करना और अच्छी बात है एक मेकर के हिसाब से। वो तो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। हर बड़ा स्टार जितना भी जहाँ तक पहुँचा आज, वो पहुँच चुका है। उसने दिखा दिया कि उसकी कोई गलती नहीं। एक मेकर को अच्छे कंटेंट के साथ आना चाहिए। True. ये मैं फील करता हूँ। व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल, मैं राजीव की बात से बहुत सहमत हूँ। और आज आप देखो, बहुत बार ऐसा देखने को भी मिलता है, ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि कम बजट की फिल्म है लेकिन कंटेंट जो है वो बड़ा अच्छा है, तो लोगों को एक्चुअली कंटेंट में इंटरेस्ट है। ऐसा अब आज की डेट में ऐसा रहा नहीं है। हालांकि हमारी जो व्यूवर्स हैं वो वैसे हैं जो अपने स्टार को प्यार करते हैं तो फर्स्ट डे उसकी फिल्म के लिए भाग के जाते हैं कि ये हमारे फेवरेट स्टार की फिल्म आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, अगर फिल्म में कंटेंट जो अच्छा नहीं है तो वो फिल्म नहीं भी चलेगी। तो पहले दिन ओपनिंग मिल जाएगी आपको। तो ऑब्वियसली कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आई थिंक आपकी पहली फिल्म ने भी प्रूव किया था, बिकॉज़ इट डिड अ वेरी गुड बिजनेस। जी, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया था। वो एक्चुअली कॉमेडी में ये भी एक फ़ायदा है कि जब आप लोगों को हंसा देते हो तो जब कोई सिनेमा से हंस के बाहर निकलता है तो वो फिल्म को बुरा कहता ही नहीं है। वेरी नाइस। तो वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी और बड़ी लिमिटेड बजट में थी। तो लिमिटेड बजट में अगर आप फिल्म बनाते हो, ऊपर से कंटेंट भी अच्छा, तो फिर तो आपकी जीत ही जीत है। सुपर। वेल गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पटेल साहब। बॉलीवुड टाइम्स। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स राजीव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। Hi, this is Ishita. Download the Bollywood Times app right now. Thank you for watching. For Bollywood's latest updates, subscribe to Bollywood Times right now.